हेलो फ्रेंड्स, मैं विजेंद्र नरसिंघानी आईएमईटी मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट से। जैसा कि अभी हमारे पास एक ये माइक्रोमैक्स का सेट आया हुआ है, माइक्रोमैक्स A106। ठीक है, और ये आपका सेट ऑन नहीं हो रहा है, तो अब हम चेक करते हैं इसमें कहाँ से और क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये चेक करना है हमें। जैसे कि मैं आपको बताया था, ये हमारे पास सेट आया हुआ है माइक्रोमैक्स का 106, और ये हमारा सेट जो है ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, और ये पावर सप्लाई है 3.6, हमने इसमें वोल्टेज सेट कर लिया। अब मैं इसे पावर सप्लाई से अगर चेक कर रहा हूँ, पावर सप्लाई मैंने इसमें लगाई और मैं इसे चेक कर रहा हूँ, पावर का बटन मैंने दबाया, तो आप यहाँ पे देख रहे हो जो एम्पियर है हमारा 0.12 से लेके 0.12 पे अटक गया है। ठीक है, ना तो ये बढ़ रहा है ना घट रहा है। ऑन ऑफ का बटन मैं छोड़ चुका हूँ। ठीक है, इस कंडीशन में क्या है, इसमें eMMC साइसिस का प्रॉब्लम है, तो हमें इसकी eMMC साइसिस निकाल के प्रोग्राम करनी पड़ेगी। अब ये बोर्ड हमने खोल लिया है। ठीक है, और अब हमें इसकी eMMC साइसिस को हम इसे निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें ये ट्रे निकालनी है, और ये ट्रे बहुत सावधानी से निकालनी है ताकि आसपास के कोई पार्ट्स हिले ना। ठीक है, ये देखिए, इस तरीके से इजीली आपको इसे निकालना है। ठीक है, खींचना या तोड़ना नहीं है। ठीक है, निकल गया। अब इसमें आपका हमारी जो आईसी लगी हुई है, ये एसके हाइनेक्स की लगी हुई है, एसके हाइनेक्स की ये आईसी लगी हुई है। ठीक है, ये आईसी में प्रॉब्लम है ये। ठीक है, तो अब हम इस आईसी को निकालेंगे, ऐसे बनाएंगे। इसके बाद जब हम ये आईसी को निकाल रहे हैं, तो अब जैसे हम इस आईसी को निकाल लें, तो जो ये सीपीयू है या ये आपका पावर आईसी है, आसपास के आईसीज़ को हमें प्रोटेक्ट करना है। ये सिल्वर टेप आती है, ये हम ले लेंगे। ठीक है, और इससे हम इसे प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, प्रोटेक्ट इसलिए करना है ताकि इन आईसीज़ की बॉल्स मेल्ट वगैरह ना हो। ठीक, और फिर हम साइड में इस तरीके से ऊपर से इसे भी रख सकते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि उन आईसी पे कोई फ़र्क ना पड़े। अब हम इस आईसी को निकालेंगे। इस पर पेस्ट लगा लिया हमने, और अब हम इस आईसी को निकाल रहे हैं।
कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। जब सोल्डिंग मेल्ट हो जाए जब ही हमें आईसी को उठाना है, क्योंकि अगर जल्दबाजी करोगे तो आईसी के नीचे की जो प्रिंट्स हैं वो टूट जाएंगे, और प्रिंट टूट गए तो फिर दिक्कत आएगी। वो ठीक, ये हमारी आईसी निकल गई। ये आईसी हमारी निकल गई। अब क्या है कि जो इस पे बॉल्स हैं आईसी पे, ठीक है, इसे हमें क्या करना है, डिसॉल्व करना है। इसे हम क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे। डिसॉल्व करने के लिए डिसॉल्डर वायर आता है, इससे हम इसे डिसॉल्व करेंगे। ये हमने यहाँ रखा और इसे हमें डिसॉल्व कर लेना है सारी बॉल्स को। इस तरीके से आराम से डिसॉल्व कर लो। डिसॉल्व होने के बाद इसे आप साफ कर लोगे। इस तरीके से होगी साफ, ठीक है। अब इस पे हम पेस्ट लगा के रख देंगे आईसी लगाने के लिए। हल्का सा ये पेस्ट लगा के हमने इसे अलग रख देंगे इस बोर्ड को, ठीक। अब ये जो आईसी है इसे हमें रीबॉल करना है, इसे हमें रीबॉल करना है। तो इसे रीबॉल करने के लिए इसे भी पहले डिसॉल्व करेंगे, ठीक। इसके लिए भी वही प्रोसेस है डिसॉल्व करने का। डिसॉल्डर वायर लो, आयरन लो और इस तरीके से आयरन को रख के और इजीली आप इसे डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने आपका जो है डिसॉल्व कर लिया। इसके बाद हमने इसे क्लीन कर लिया। अब हम आईसी इसको रीबॉल करेंगे। अब मैं इस आईसी को रीबॉल कर रहा हूँ। ये इस तरीके से टिश्यू पेपर मैंने रख लिया इसे आईसी रिवॉल्व करने के लिए, ठीक। उसके बाद ये स्टेंसिल्स आती है मार्केट में EMCs की, जैसे ये स्टेंसिल्स है हमारे पास, ठीक। और ये आईसी आपका जो है VGA 186 है, और ये रहा VGA 186।
ये देखो, इस तरीके से हम स्टेंसिल्स रख लेंगे। यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मैं इसे माइक्रोस्कोप पर दिखवाता हूँ इधर से। जैसे आप देख रहे हो, यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रही है आपको आईसीस, ठीक है। अब इसके ऊपर ये स्टेंसिल्स हम इस तरीके से रखेंगे, तो ये देखो सारी बॉल्स हमें दिखनी चाहिए, दिख गई, ठीक। इसके बाद ये बैंड वाली एक ट्वीजर आती है, इससे हम इसे पकड़ लेंगे इस तरीके से, ठीक है, ताकि ये आईसी हमारी हिले ना, ठीक है। इसके बाद हम इसमें पीपीडी पेस्ट भरेंगे। इसमें क्या भरना है हमें? पीपीडी पेस्ट भरना है। ठीक है, इसे हमने इस तरीके से आईसीस रख लिया, ठीक। अब हम इसमें पीपीडी पेस्ट भरेंगे। ये आपका पीपीडी पेस्ट आता है, ठीक, मैकेनिक कंपनी का। ठीक, ये पेस्ट हम इसमें भर रहे हैं। आप देख रहे होगे ग्रे कलर का ये पेस्ट है, ये हमें इसमें भरना है अच्छे से। इसमें पेस्ट भर लेंगे और ये जो ऊपर से शोल्डर है पेस्ट भरा था, इसे हम हटा लेंगे ताकि ये आपस में शॉर्ट ना हो, इस तरीके से। अब हम इसे हीट करेंगे, ठीक है। और जैसे ही हमने इसे हीट करना स्टार्ट करा, तो यहाँ पे आप देखेंगे बॉल्स बननी स्टार्ट हो जाएंगी। आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा बॉल्स बनती हुई। ठीक है, आपको बॉल्स दिख रही हैं बनती हुई। ये देखो, आपको यहाँ पे दिख रही होंगी ये बॉल्स बन गई अभी, ठीक है। अभी मैंने हीट करना बंद कर दिया था। अब मैं आपको दिखाता हूँ फिर से एक बार। देखो, जैसे हम इसे हीट कर रहे हैं तो आप देखोगे यहाँ पे बॉल्स बननी स्टार्ट हो जाएगी। बननी है और फोकस कर, ये देखो ये बॉल्स बननी स्टार्ट हो गई, ठीक। चीज़ रिबॉल होएगी, तो ये आईसीस हमारी रिबॉल हो चुकी। अब ये आईसीस रिबॉल होने के बाद फिर हम इसे साफ कर लेंगे। और आप देखोगे ये आईसीस हमारी रिबॉल हो चुकी है। इसे हम एक बार अच्छे से साफ कर लेंगे। ठीक है, अब आप देख रहे हो ये आईसी हमारी हो चुकी है रिबॉल, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्लियर रिबॉल हो चुकी है, बहुत ही अच्छे से रिबॉल हुई है ये देखो क्लियर दिखाई दे रही होगी, ठीक। तो इस तरीके से आईसीस रिबॉल होती है। अब ये रिबॉल होगी, अब हमें इस आईसीस को क्या करना है? प्रोग्राम करना है, ठीक। अब हमें आईसीस को प्रोग्राम करना है। तो सबसे पहले हमने ये यूएफआई बॉक्स को कनेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद ये यूएफआई के नाम से यहाँ सॉफ्टवेयर है यूएफआई एमसीएस टूल, इसे ओपन कर लेंगे और आईसीस को हमें ये इसके अंदर लगा लेना है। इसके अंदर हमें आईसीस को ये लगा लेना है। ये आईसीस हमने इसमें लगाई अडेप्टर में यूएफआई बॉक्स के, ठीक है। BGA 162 है, ये रहा BGA 162। तो BGA
BG162 है, तो BG162 वाली साइड से हम इसे कनेक्ट कर लेंगे। ठीक, और उसके बाद हमने इसे अडेप्टर को कनेक्ट कर लिया। ठीक है, फिर हम इसे आइडेंटिफाई कर देंगे और अब हम इसे प्रोग्राम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे फोकस करें। अब हम इसे प्रोग्राम कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसे इरेज करेंगे। यस, तो इसमें हमारा पुराना जितना भी डाटा है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक,
ये हम आइडेंटिफाई करके देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपका माइक्रोमैक्स 106 हमारा लिखा हुआ आ गया ये। और ये हमारी आईसी, ये माइक्रोमैक्स 106 लिखा हुआ आ गया यहाँ पे, ठीक है। और ये हमारी आईसी प्रोग्राम हो गई, ठीक है। अब ये आईसी प्रोग्राम होने के बाद हम इसे आईसीस को इसमें से निकाल लेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम इस आईसीस को फ़ोन में लगा देंगे। रिबॉल हम इसे ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, अब हमें इसे सिर्फ लगाना रह गया, ठीक है। जैसे ही हम इस आईसीस को फ़ोन में लगाएंगे तो हमारा फ़ोन ऑन हो जाएगा। अब इस आईसी पे प्रोग्राम करने के बाद क्या करेंगे, हम हल्का सा पेस्ट लगा के इसे पहले हम हीट कर लेंगे, ठीक है, ताकि ये पेस्ट सारे में फैल जाए और बॉल्स वगैरह जो इधर उधर हुई हैं वो बिल्कुल सेंटर में रहें। ठीक है। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है इसमें कि जो आपका एक्स्ट्रा ये जैसे बॉल्स होती है ना, ये ना हो आईसी के अंदर, ठीक है। एक्स्ट्रा कोई भी बॉल्स ना हो, ठीक है। अब ये आईसी हमारा रेडी है लगाने के लिए, ठीक है। अब हम इस आईसी को लगा रहे हैं। ठीक है, अब हम इस आईसी को लगा रहे हैं। अब ये आईसी बिठाने के बाद हमें इसे हीट करके लगा लेना है, ठीक। लेकिन नहीं आसपास से हल्का सा से कर दिया। ये आईसी हमारी लग चुकी है, ठीक। यहीं रखो। ये आईसी हमारी लग चुकी है, ठीक है। अब ये लगने के बाद अब इसे हम क्लीन कर लेंगे, इसे हम क्लीन कर लेंगे। और ये हमारी आईसी लग चुकी है अब, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे होगे ये आईसी क्लियर हमारी लग चुकी है, ठीक है। अब हम इस सेट को ऑन करके देखेंगे ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा। अब ये हमारा सेट में आईसी लग चुकी है, ठीक है। और ये हमारा प्रोग्राम हो गई आईसी एमसीस आईसीस को हमने अभी प्रोग्राम करा था, इसमें प्रॉब्लम थी। अब हम इसे लगा के देखेंगे कि ये हमारा सेट ऑन हो रहा है नहीं हो रहा। ये डिस्प्ले टच वगैरह के पत्ते मैं सब बाद में लगा लूँगा, फिलहाल मैं आपको ऑन करके दिखा रहा हूँ इसे, ठीक है। ये सिर्फ डिस्प्ले का पत्ता लगा लिया मैंने, टच और बाकी और सारे पत्ते कैमरे वैमरे सब मैं बाद में लगाऊंगा, ठीक है। मैं इसे पावर सप्लाई से कनेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं इसे आपको ऑन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये पावर सप्लाई से मैंने कनेक्ट कर दिया और ये मैं पावर का बटन दबा रहा हूँ। जैसे ही मैंने पावर का बटन दबाया तो आप देखोगे यहाँ पे माइक्रोमैक्स का लोगो आ गया और वहाँ एम्पियर जो पहले हमारा 0.12 पे था
वहीं पे अटका हुआ था, आगे नहीं बढ़ रहा था, वो आगे बढ़ गया। ठीक है, तो हमारा एम्पियर 0.535 तक हो गया। ठीक है, और ये देखो ये हमारा सेट ऑन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप eMMC साइसिस को प्रोग्राम कर सकते हैं। तो कैसे eMMC साइसिस को प्रोग्राम करा जाता है, eMMC साइसिस को या eMCP को या UFSIC को, तो ये सब चीज़ें आपको हमारे यहाँ सिखाई जाती है। कैसे चेकिंग करते हैं, कैसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंप्लीट काम आपको इसके अंदर सिखाया जाएगा। टोटल 8,000 रुपये फीस है और 1 मंथ का ये कोर्स है। जैसा कि अभी आपने देखा, ये माइक्रोमैक्स का 106 मॉडल था और इसमें eMMC साइसिस की प्रॉब्लम थी, और अभी मैंने इस आईसीस को निकाल के प्रोग्राम करके वापसी सेट पे लगा के सेट को ऑन करा। तो कैसे हम eMMC साइसिस की प्रोग्रामिंग करते हैं, ये सब चीज़ें आपको हमारे यहाँ सिखाई जाती है कंप्लीट। नॉर्मली अगर क्या होता है, आप कहीं से भी मोबाइल का काम सीखते हैं तो आपको कोई कहेगा हार्डवेयर के 20,000 लगते हैं, सॉफ्टवेयर के 15,000 लगते हैं, eMMC के 25,000 लगते हैं, OCA मशीन के आपका 10-12 हज़ार अलग से लगते हैं। मतलब 60 से 70 हज़ार रुपये आपको कोर्स की फ़ीस बताएंगे। और हमारे यहाँ क्या होगा कि आपका मोबाइल हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर प्लस eMMC प्लस OCA कंप्लीट कोर्स टोटल 8,000 रुपये फ़ीस है। 1 मंथ का ये कोर्स है। फुल डे की क्लास है, सुबह 9 से शाम 7 बजे तक। दिन में डेली 10 घंटे की क्लास होगी, जिससे कि आपका 1 मंथ के अंदर कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें आपका मोबाइल हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर प्लस eMMC टोटल आपको प्रैक्टिकली कराया जाता है। नॉर्मली क्या होता है, कहीं भी अगर आप जाते हैं तो क्या होता है, बैच सिस्टम होता है, 20 जनों को 25 जनों को एक साथ पढ़ा रहे हैं, प्रोजेक्टर पे पढ़ा दिया, वाइट बोर्ड पे पढ़ा दिया। हमारे यहाँ आपको इस तरीके से नहीं होता। अगर 5 बच्चे हैं या 6 बच्चे हैं या 8 बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट हमारे यहाँ होंगे, हर स्टूडेंट को अलग अलग पढ़ाया जाता है और सबको प्रैक्टिकली कराया जाता है। इस तरीके से नहीं कि वाइट बोर्ड पे आपको समझा दिया और हो गया कोर्स कंप्लीट। आपको हम बोर्ड देंगे, आप उस पर चेक करेंगे कनेक्शन। जब तक आप उसे कनेक्शन को सही नहीं करते हैं, जब तक हम आपको आगे का कनेक्शन नहीं देंगे। चाहे आपको उसमें 2 घंटे लगो, 3 घंटे लगो या 4 घंटे लगो या पूरा दिन लगो, जब तक आपका वो कनेक्शन सही नहीं होगा, जब तक हम आपको आगे नहीं भेजेंगे। नॉर्मली क्या होता है कि वाइट बोर्ड पे, प्रोजेक्टर पे आपको समझा दिया तो उस समय तो आपको समझ में आ गया, लेकिन आपने अपने हाथ से तो चेक ही नहीं करा ना। जब आपने अपने हाथ से चेक ही नहीं करा तो आपको पता क्या लगेगा कि आपको प्रॉब्लम कहाँ है। तो आपको हमारे यहाँ कंप्लीट काम सिखाया जाएगा। कोई प्रोजेक्टर क्लास या eMMC की जो क्लास होती है या हार्डवेयर की जो क्लास होती है, वो प्रोजेक्टर पे या वाइट बोर्ड पे नहीं होगी, आपका प्रैक्टिकली हमारे यहाँ होगी। तो ये सब चीज़ें आपको हमारे यहाँ प्रैक्टिकली सीखने को मिलेगी। सबसे बड़ा बेनिफिट ये, और हर स्टूडेंट को अलग अलग पढ़ाया जाता है। कोई फास्ट चल रहा है तो उसे फास्ट पढ़ाया जाएगा, कोई स्लो चल रहा है तो उसे उसकी स्पीड से पढ़ाया जाएगा, क्योंकि हर स्टूडेंट का दिमाग एक सा नहीं होता। किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को देर से समझ में आता है। कोई स्टूडेंट 1 महीना 10 दिन लगा देता है, कोई 1 महीना 5 दिन लगाता है, कोई 25 दिन में भी सीख जाता है, कोई 20 दिन में भी सीख जाता है। तो सामने वाले के ऊपर है कौन कितनी जल्दी सीख रहा है। तो आपकी जितनी स्पीड होगी, हम आपको उतनी ही स्पीड से पढ़ाएंगे। जितना आप जल्दी समझेगा उतना फास्ट आपको पढ़ाया जाएगा, और हर स्टूडेंट को अलग अलग पढ़ाया जाएगा। बेस्ट सिस्टम नहीं है जिससे कि आपका टाइम खराब हो, तो वो चीज़ हमारे यहाँ आपको नहीं होने वाली है। और नॉर्मली क्या होता है, जैसे मैंने आपको बता रहा था, इस कोर्स के 60 से 70 हज़ार 75 हज़ार रुपये लिए जाते हैं। नॉर्मली ये कोर्स कौन सीख रहा है, वो सीख रहा है जिसे कोई रोज़गार स्टार्ट करना है, परेशान है, काम नहीं है उसके पास, वो अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। ठीक है, उसे कहीं जॉब नहीं मिल रही है, जब भी वो इस लाइन की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब आप 70-75 हज़ार रुपये तो फीस बता दी, फिर 1-1.5 लाख रुपए के औजार बता दिए, तो बंदा कैसे हिम्मत जुटा पाएगा कि वो कोर्स करे। हम कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग मोबाइल रिपेयरिंग सीख सकें, कम पैसों में सारी फैसिलिटी उसे मिल जाए, सारी चीज़ उसे सीखने को मिल जाए, जिससे कि वो अपना रोज़गार स्टार्ट कर सके और आगे बढ़ सके। तो ये हमारी सोच है। ऐसा नहीं, चाहते तो हम भी 50 हज़ार 60 हज़ार ले सकते हैं, लेकिन हमारी ये सोच नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो बंदा कोई नया सेटअप स्टार्ट करना चाहता है, उसके पास नहीं है पैसे की व्यवस्था, वो भी अपना काम स्टार्ट कर सके। तो ये चीज़ हमारी सोच है। तो इसी सोच की वजह से हम आपको ये कम फीस प्रोवाइड करा रहे हैं। नहीं तो इस फीस में औसत नहीं आने वाला, कहीं पे भी किसी का भी नहीं आने वाला। इसी वजह से इस कोर्स की फ़ीस सबसे ज़्यादा है। लेकिन यहाँ हमारा सब कुछ अपना सेटअप है, हम खुद पढ़ाते हैं, ऑफिस हमारा अपना है, सारा सेटअप हमारा अपना है, कोई रेंट नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है, जिस वजह से हम आपको ये फ़ीस अफोर्ड कर पा रहे हैं। तो यही एक रीज़न है फ़ीस कम होने का। ऐसा नहीं कि आपको अच्छे से सिखाया नहीं जाएगा इसलिए फ़ीस कम है, बोल देते हैं। जो ज़्यादा फ़ीस लेते हैं वो ये बात बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों ज़्यादा फ़ीस ले रहे हो, उन्होंने स्टाफ रख दिया है। अब अगर 4 जने 5 जने स्टाफ में रख दिए, 8-10 हज़ार रुपये का भी एक बंदा है, तो बंदे को फ़ीस सैलरी कहाँ से देंगे, आपसे ही लेके देंगे। ठीक है, तो ये हम आपको खुद ही पढ़ा रहे हैं, स्टाफ नहीं है। उनकी दुकान ऑफिस रेंट पे है, हमारा ऑफिस अपना खुद का है, तो हम आपको ये फ़ीस अफोर्ड कर पा रहे हैं। नहीं तो हम भी आपको ये फ़ीस ऑफर नहीं कर पाते। तो आपको कंप्लीट मोबाइल हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर प्लस आपका eMMC प्रोग्रामिंग सभी चीज़ें आपको हमारे यहाँ सिखाई जाती है। टोटल प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा।
फॉल्ट वगैरह फाइंडिंग कैसे करते हैं कि करंट कहाँ से किस पार्ट से फिर आईसी की किस पिन पर जा रहा है, कैसे आप उसे चेक करेंगे, आईसीस कैसे निकालते हैं, आईसीस कैसे डालते हैं, आईसीस रिवॉल्व कैसे करते हैं, प्रोग्राम कैसे करते हैं, सब चीज़ें आपको इसके अंदर प्रैक्टिकली सिखाई जाती है। तो कंप्लीट मोबाइल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्लस EMCs प्लस आपको ओसी मशीन, टोटल आपका 8,000 रुपये फीस है। 1 मंथ का कोर्स है। रहने के लिए यहाँ मार्केट्स में रूम्स अवेलेबल होते हैं और आपका 2,000 रुपये में 1 महीने के लिए आपको रूम मिल जाएगा। और अगर आप बाहर से आते हैं तो आपको खाने की भी व्यवस्था है हमारे यहाँ। उसमें क्या होता है कि आपका मार्केट में टिफ़िन फैसिलिटी अवेलेबल है। आप मार्केट में टिफ़िन बांध सकते हैं। 110-120 रुपये में आपको 3 टाइम का खाना मिलता है, उसके लिए आप अपना टिफ़िन बांध सकते हैं। तो आप जब भी वहाँ से चले तो हमें कंफर्म करना, ताकि हम आपके लिए रूम वगैरह बुक कर दें, सीट्स वगैरह बुक कर दें, सब चीज़ें अरेंज कर दें, ठीक है। और आपको कोर्स के दौरान कोई भी चीज़, टूल्स, औजार आपको खरीदने नहीं है, सब आपको सामान हमारे यहाँ दिया जाता है और प्रैक्टिकली आपको सिखाया जाएगा। सारी लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट से लेटेस्ट औजार आपको हमारे यहाँ मिलेंगे। सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट औजार सब हमारे यहाँ अवेलेबल है। धन्यवाद।